नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का परिचय दिया है और साथ में ये बताने की कोशिश की है कि मीडिया को दूसरे के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ पर हम शब्द का तात्पर्य मीडिया से संबंधित लोगों से है। तो मीडिया से संबंधित लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम मीडिया से जुड़े हुए लोग दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्योंकि केवल हम ही दूरदर्शन पर बोलने की योग्यता रखते हैं। हम ही दूरदर्शन पर बोलने में समर्थ हैं, हम ही शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे और हम क्या करेंगे, दूरदर्शन के एक कमरे में, दूरदर्शन के स्टूडियो में, दूरदर्शन के एक बंद कमरे में एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे और उससे विभिन्न प्रकार के बेतुके और उल्टे सीधे प्रश्न करेंगे। उसकी भावनाओं को बाहर प्रकट करने की कोशिश करेंगे, उसकी संवेदना से खिलवाड़ करने की, एक तरह से उसकी संवेदना से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। एक अपाहिज को बुला करके, एक अपंग व्यक्ति को बुला करके उससे विभिन्न प्रकार के बेतुके प्रश्न पूछेंगे। और वो प्रश्न कैसे होंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न होगा, तो क्या आप अपाहिज हैं, और यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता है। इस प्रकार से ये प्रश्न उससे बार बार पूछेंगे जब तक वो अपनी भावनाओं को बाहर प्रकट नहीं करता है। ये प्रश्न जो है उससे बार बार पूछा जाएगा और जब ये प्रश्न पूछे जा रहे होंगे तब जो है कैमरे वाले व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा करके, इस व्यक्ति को, इस अपाहिज को दूरदर्शन के कैमरे पर, इसको जो है बड़ा बड़ा, दूरदर्शन की स्क्रीन पर इसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए। और जो है जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं वो उससे प्रश्न पूछना जारी रखेंगे। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, लेकिन अपाहिज व्यक्ति, अपंग व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाएगा। लेकिन मीडिया वाले फिर भी उससे प्रश्न पूछते जाएंगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। और जब जो है उससे बार बार जो है उसके अपाहिजपन के विषय में बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होगा, तब जो है मीडिया वाले उसके प्रश्नों को उगलवाने में उसकी सहायता करेंगे और खुद इशारे से उसको बताएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको इस प्रकार से लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, और उसके प्रश्नों के उत्तर उगलवाने में वो उसकी मदद भी करेंगे। और मदद क्यों करेंगे, क्योंकि जब वह शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा तो जो उसको देखने वाले दर्शक हैं उसकी भावनाएं उस व्यक्ति से जुड़ जाएगी और चैनल की क्या बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। और यही जो है केवल जो है मीडिया वालों का एकमात्र उद्देश्य है, वो अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो एक अपाहिज को बुला करके उससे विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे बेतुके प्रश्न पूछते हैं। तो सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। मीडिया वाले जो है बार बार उसको मजबूर करेंगे कि वह जो है प्रश्नों का उत्तर दे, जो प्रश्न उसके बारे में पूछे जा रहे हैं वो उसका उत्तर दे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। वो उसको प्रलोभन देने की कोशिश भी करते हैं कि आप जो है दूरदर्शन चैनल पर हैं, आप जो है मीडिया के सामने हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपको जो है दूरदर्शन पर आने का मौका मिला है, यह अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। यदि आप आज अपने भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का इससे बेहतर मंच नहीं मिल पाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे। और आप जानते हैं, आप शब्द का तात्पर्य यहाँ पर जो है दर्शकों से है, और दर्शक भी यह जानते हैं, दर्शक भी ये भली बातें जानते हैं कि कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे। हम कौन, मीडिया से संबंधित लोग उससे सवाल जवाब करके उसको रुलाने का पूरा प्रयास करेंगे, उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा और जो दर्शक गण है वो भी यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति रोए और शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करे, और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल निश्चय है कि दर्शक भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो है मीडिया वाले भी दर्शकों के मन की बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दर्शक हैं वो भी यह चाहते हैं कि जो है मीडिया जो है वो उसको जो है प्रश्न पूछ के इस प्रकार से मजबूर कर दे कि वो शब्दों के माध्यम से और रो करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करे। तभी जो है दर्शकों की भावनाएं और अपाहिज की संवेदना है वो आपस में जुड़ पाएगी और इससे चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस चैनल को देखेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे एक फूली हुई आँख की एक तस्वीर, और उसके बाद जब जो है अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछकर उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, उसकी भावनाओं से छेड़छाड़ की जाएगी, तो फिर जो है वो रोने लगेगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक तस्वीर, और रो करके जब उसकी आंखें सूज जाएंगी तो वो फूली हुई आंखें, वो सूजी हुई आंखें दूरदर्शन के कैमरे पर बड़ी बड़ी करके दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी तस्वीर उसकी दिखाई जाएगी, उसको बड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा। और उसके होठों पर जो कसमसाहट होगी, जो बेचैनी होगी, जो व्याकुलता होगी, वो भी दिखाई जाएगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और मीडिया वाले अपने आप को इस बात के लिए निर्दोष साबित कर रहे हैं कि जो उसकी फूली हुई आंखों की जो तस्वीर दिखाई गई है, उसके होठों की जो कसमसाहट दिखाई गई है, जो बेचैनी दिखाई गई है, जो व्याकुलता दिखाई गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार स्वयं उसकी अपंगता है, उसका अपाहिजपन है। मीडिया के लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसको रोने पर और उसको बेचैन करने पर जो है मजबूर किसने किया है? मीडिया के लोगों ने उसको मजबूर किया है। तो वास्तव में जिम्मेदार तो वह है, लेकिन मीडिया इस बात के लिए अपने आप को बचाना चाहता है। वो कहता है कि यदि उसकी जो फूली हुई आंखों की जो तस्वीर दिखाई दे रही है या उसकी जो कसमसाहट दिखाई दे रही है, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, बल्कि उसका जो अपाहिजपन है, उसकी जो अपंगता है, अपंगता की जो पीड़ा है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। एक और कोशिश मीडिया वाले जो है शब्दों के माध्यम से फिर से उसकी भावनाओं को प्रकट करवाने की कोशिश करते हैं। एक और कोशिश करते हैं, दर्शक धीरज रखिए, और दर्शकों से कहा जा रहा है कि आप जो है धैर्य रखिए, सब्र रखिए, वह शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को जरूर प्रकट करेगा। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर दोनों से तात्पर्य एक तो दर्शक है और दूसरा वह अपाहिज व्यक्ति। यानी जब हम दोनों को एक संग रुलाएंगे, दोनों की भावनाएं आपस में जुड़ेगी, तभी हमारे चैनल की क्या बढ़ेगी? लोकप्रियता बढ़ेगी। आप और वह दोनों, यानी एक तरफ तो जो है दर्शक हैं और दूसरी तरफ वह अपाहिज व्यक्ति है, दोनों को एक संग रुलाना है, हमें एक साथ रुलाना है, तभी दोनों की भावनाएं आपस में जुड़ेंगी और जो है हमारा चैनल जो है लगातार देखते रहेंगे और इससे हमारे चैनल की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जाएगी। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, तभी जो है पीछे से जो है आवाज़ आती है और कैमरे वाले व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है कि बस करो। यदि वह शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं पर रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास उस व्यक्ति को देने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उस व्यक्ति के लिए हमने एक निश्चित समय निर्धारित किया था और वो समय अब जो है पूरा हो गया है। अब मुस्कुराएंगे हम, और एक तरह से देखा जाए तो जो मीडिया वाले हैं उनका उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है, यानी उन्होंने जो है कम से कम उसको जो है रोने पर मजबूर तो कर दिया है। हालांकि वो शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाया है, लेकिन उस मीडिया वालों ने उसको रोने पर मजबूर कर दिया है और इसको देख करके दर्शक भी रो रहे होंगे, ऐसी वो कल्पना करते हैं। तो एक तरह से उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया है, यानी उन्होंने जो है अपाहिज और दर्शकों की भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया है और चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने में इससे बहुत मदद मिलती है। और अंत में जो है मीडिया वाले क्या कहते हैं? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम जिस कार्यक्रम का इन्होंने संचालन किया, इस कार्यक्रम को वो नाम देते हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। यानी ये जो है समाज के हित के लिए था, समाज की भलाई के लिए था, समाज के कल्याण के लिए था, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें समाज की भलाई का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए था, ये मीडिया के व्यक्तिगत लाभ के लिए था। बस थोड़ी ही कसर रह गई है, यानी वह अपाहिज जो है, वो अपंग जो है, शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाया है, इतनी ही कसर रह गई है। लेकिन जो है उसने रो करके जो है कुछ हद तक चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने का काम कर दिया है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, यानी कुछ हद तक तो उसने चैनल की लोकप्रियता को बढ़ा ही दिया है। रो करके अपनी भावनाओं को कुछ हद तक तो उसने अभिव्यक्त कर दिया है, शब्दों के माध्यम से वो प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन रो करके जो है उसने अपने दुख को बताने की कोशिश की है, यानी थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। यानी आगे जो है फिर हम जो है इसी प्रकार से संबंधित किसी और व्यक्ति को लाएंगे और उसकी भावनाओं को उकेरने का या उसकी भावनाओं को बतलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।